हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए एक वेब डेवलपमेंट की सीरीज लेके आया हूँ। और ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स मैंने स्पेशली बिगिनर्स के लिए डिज़ाइन किया है। और ये मैं अपने चैनल पर वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट के अंदर इसकी डेली बेसिस पे या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन की बेसिस पे मैं अपलोड करता जाऊंगा ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरी दुनिया तकरीबन स्मार्टफोन पे मूव हो चुकी है और हर किसी को वेब की एक्सेस है, हर कोई वेब को यूज करता है। तकरीबन मोस्टली दुनिया अपनी शॉपिंग वगैरह और इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए इन वेबसाइट्स का यूज करती है। तो क्यों ना हमें वेबसाइट डिजाइन करनी आए, वेबसाइट डेवलप करनी आए। और इसीलिए ये कोर्स मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है। इस कोर्स के अंदर हम देखेंगे एक वेबसाइट काम कैसे करती है। एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। और इसी तरह कुछ बैकएंड की लैंग्वेजेस हैं वो हमें आनी चाहिए, जावा, पाइथन या फिर PHP, ये वाली लैंग्वेजेस। तो इस कोर्स के अंदर मैं स्टार्ट तो HTML से करूंगा, फिर CSS पे मूव करेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट, और इसी तरह फिर हम बैकएंड की लैंग्वेजेस के ऊपर मूव करेंगे। और अब हम देख लेते हैं कि एक वेबसाइट, सिंपल वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए हमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस की जरूरत है। तो गाइस, हमें HTML की जरूरत है, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब ये जो HTML है ये बेसिकली हमारे पास किसी भी वेबसाइट की बॉडी है, किसी भी वेबसाइट का एक हम इसको स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। लेकिन इस स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हमने कुछ डिजाइन करना है, इसको कुछ कलर्स देने हैं, कुछ कलर स्कीम्स देनी है। आप बिल्कुल इस तरह मान लीजिए आपने फेसबुक ओपन किया और फेसबुक पे कोई भी आपको कलर नजर नहीं आ रहा, बल्कि आपको सिर्फ टेक्स्ट नजर आ रहा है, तो आप वो वेबसाइट को यूज नहीं करेंगे। इतना आपको वो इतनी टची नहीं होगी, इतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी। तो HTML सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आती है। कुछ टेक्स्ट वगैरह आपने लिखना है, कुछ टेबल्स आपने बनाने हैं, इन चीजों के लिए यूज होती है। इमेजेस लगानी है और उसके ऊपर जो कलर स्कीम देनी है आपने, उसको अट्रैक्टिव बनाना है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं CSS को, जिसको हम कैस्केड स्टाइल शीट भी कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि डिजाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं CSS का। अब इस वेबसाइट के ऊपर रहते हुए किस बटन ने क्या काम करना है, कहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिखना है, उस टेक्स्ट लिखते हुए उसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, इस तरह की चीजें वेबसाइट के ऊपर जो वर्किंग हो रही होगी, वो सारी की सारी हैंडल करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। और जावास्क्रिप्ट को हम लोग किसी भी वेबसाइट का ब्रेन भी बोलते हैं। चलें, अगर आपको इससे समझ नहीं आई तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये आपके सामने एक बड़ी प्यारी सी गाड़ी है। अब इस गाड़ी को मान लीजिए जब बनाना स्टार्ट किया गया होगा तो इसका सबसे पहले मटेरियल डिसाइड हुआ होगा, जो कि आपको मेटेलिक इसका मटेरियल नजर आ रहा है। तो वो मटेरियल सबसे पहले इसका तैयार किया गया, मतलब इसके टायर्स हैं, ये रबड़ है, इसका ये बगैर डिजाइनिंग के इसके व्हील्स का साइज काउंट किया गया। फिर इसके ये जो मिरर वगैरह हैं ये डिसाइड किए गए। अभी कलर शलर इस पे कुछ भी नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है इसका, मतलब इसका एक ढांचा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। अब यार इसको फिर कलर वगैरह देने हैं इसके, आप देख सकते हैं व्हील्स के जो अलॉय रिम्स हैं, इसके ऊपर आपको डिजाइनिंग नजर आ रही है। ये आपको फ्रंट पे ये जो इस गाड़ी का फ्रंट है, यहाँ पे आपको भी लाइटिंग का डिजाइन आपको नजर आ रहा है। तो ये सारी की सारी जो कलर स्कीम है, जो डिजाइन है या जो डेकोरेशन है, इसको हम कहते हैं कि ये किससे हुई होगी, ये CSS के साथ हुई होगी। इसी तरह ये मेटालिक है तो मैं कहूंगा ये HTML को अगर मैं रिलेट करूं तो HTML सिर्फ ये मटेरियल हम इकट्ठा कर रहे हैं, सिर्फ बगैर किसी डिजाइन के इसका स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। अब यार जब ये दोनों चीजें होंगी, अब ये कार चल नहीं सकती। इस कार को चलाने के लिए फिर किसकी जरूरत है? इस कार को चलाने के लिए इंजन की जरूरत है, इसके अंदर हमें ब्रेक्स की जरूरत है, एक्सेलरेटर की जरूरत है, क्लच की जरूरत है। तो ये जो चीज है ना, इसको हम कहते हैं कि ये गाड़ी के लिए ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट है। ये इस गाड़ी का ब्रेन है, ये इंजन जो है इस गाड़ी का ब्रेन है। अगर इंजन ही नहीं होगा तो ये गाड़ी चल नहीं सकती। तो आई होप सो कि आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का पता लग गया होगा। तो ये बेसिकली तीन लैंग्वेजेस हैं जो कि हम यूजर को जो डाटा दिखा रहे हैं, हम वो किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है,
किस तरीके से आपने यूजर को दिखाना है, उसके लिए हम ये तीनों लैंग्वेजेस यूज करते हैं। अब एक वेबसाइट जो है ऑनलाइन कैसे काम करती है, अब हम उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वेब सर्वर। वेब सर्वर, अब वेब सर्वर क्या है? जो कोई ना कोई सर्विस दे रहा है, ये कोई ऐसा कोड है या ऐसा प्रोग्राम है जो इस कंप्यूटर के ऊपर चल रहा है, और इस कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है ना, वो है ऑनलाइन आईपी एड्रेस। अब ऑनलाइन आईपी एड्रेस का मतलब है कि ये नेट के साथ कनेक्टेड है और इसको दुनिया में कोई भी एक्सेस कर सकता है, ये वाले सर्वर को, ये वाले पीसी को, या इसके ऊपर ये वाला जो सर्विस देने वाला प्रोग्राम चल रहा है जिसको हम सर्वर कहते हैं, उसको एक्सेस कर सकता है कोई भी यूजर। और इस साइड पे आप देखेंगे ये एक यूजर है। अब अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट का आपने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड इस पीसी के ऊपर आपने रख दिया है, यहाँ पे सर्वर के ऊपर रख दिया है, तो यार ये जो क्लाइंट है ना, ये क्लाइंट यहाँ पे ना ब्राउजर ओपन करता है, और ये ब्राउजर के ऊपर ना अब अगर इसको आईपी एड्रेस लिखना पड़े, मान लो 191.17.2.1, इस तरह का इसको आईपी एड्रेस लिखना पड़ जाए, तो यार इस तरह तो हर वेबसाइट का जब आईपी एड्रेस लिखना शुरू करेंगे तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा याद करना। इसीलिए आईपी एड्रेस की जगह पे हम यूज करते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब है जैसे कि ये आईपी एड्रेस की जगह पे ना इसको एक नेम असाइन कर दिया, www.programmingwithranavkas.com, सपोज ये है। अब ये आपका डोमेन नेम है। अब जैसे ये डोमेन नेम टाइप करके आपने एंटर किया ना, तो बेसिकली बैकएंड पे ये वाला जो आईपी है ना, यही एक्सेस हुआ है। अब ये वाला आईपी अगर तो एग्जिस्ट करता होगा तो क्या होगा, ये वाला सर्वर, इस वाले सर्वर पे रिक्वेस्ट आई है, और यहां से ये सर्वर क्या करता है, इसके अगेंस्ट HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का जो कोड है ना वो रिटर्न करता है। अब जब वो रिटर्न करता है तो इस ब्राउजर को ये सारा कोड मिलता है इकट्ठा होके, तो ये ब्राउजर इसको आपको दिखा रहा होता है। इस कोड को रन कौन कर रहा होता है? ब्राउजर कर रहा होता है। जैसे आप C++ का कोड कर रहे हो, तो C++ के कोड को रन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? आपको GCC कंपाइलर की जरूरत पड़ जाती है, GNU कंपाइलर की जरूरत पड़ जाती है आपको। इसी तरह आपने जावा का कोड रन करना है, आपको JVM जावा वर्चुअल मशीन की जरूरत पड़ जाती है। इसी तरह ये वेबसाइट का जो कोड है ना, इसको अगर आप चाहते हैं कि इसको आपने रन करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है या इसको ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। और होपफुली आप सबके पास क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल्ड होगा, या फायरफॉक्स होगा, या इंटरनेट एक्सप्लोरर कुछ लोग यूज करते हैं, ये होगा। तो इस ब्राउजर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स के अंदर आप जो ब्राउजर इस्तेमाल करें वो क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से ये वेबसाइट काम कर रही होती है। अब देखो यार, ये जो है ना, ये असल में ये आपका आईपी एड्रेस, ये इसके बैकएंड पे। अब इस आईपी एड्रेस पे ना आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हो, अक्सर आप क्या लिखते होगे, इसके आगे आप लिख देते हो कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट। अगर आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिखते हो ना, तो ये कॉन्टेक्ट यार ये रिक्वेस्ट है, तो कॉन्टेक्ट का पेज अगर यहाँ पे पड़ा होगा ना, तो आपको वो पेज नजर आ जाएगा। अगर ये रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कोई पेज नहीं ना कॉन्टेक्ट का पड़ा होगा, तो आपको सर्वर एरर दे देगा, मतलब ब्राउजर पे एरर शो हो जाएगा, 404 का एरर शो हो जाएगा कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह आप अगर रिक्वेस्ट में यहाँ पे भेजते हो अबाउट, तो ये अबाउट की रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के ऊपर, और सर्वर आपको उस अबाउट के अगेंस्ट रिटर्न कर देता है अगर तो पेज एग्जिस्ट करता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा, जैसे आप एक रेस्टोरेंट के अंदर गए और रेस्टोरेंट ने क्या किया है कि आपको अपना मेन्यू शो किया है। अब उस मेन्यू के ऊपर डिफरेंट फूड्स के नाम लिखे हुए हैं, जिस तरह इस वेबसाइट के ऊपर लिखा होता, टॉप के ऊपर बार में लिखा होता कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, इस तरह की चीजें लिखी होती हैं। इसी तरह मेन्यू के ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दी गई हैं फूड की। अब यार अगर तो आप उन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करोगे जो लिखी हुई है, तो वो आपको मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने ऑप्शन ही उसको वो दे दी, अब वहां पे आप फास्ट फूड की सारी ऑप्शन थी, लेकिन आपने उनको कह दिया कि यार मुझे भिंडी चाहिए, अब आपको भिंडी वहां पे है ही नहीं, तो आपको वो नहीं मिलेगी। इसी तरह ये सर्वर भी ऐसे ही काम करते हैं। जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, अगर तो ये वाली रिक्वेस्ट का पेज यहाँ पे पड़ा होगा तो आपको रिटर्न होकर वो पेज शो हो जाएगा, अदरवाइज ये आपको शो नहीं होगा। यार अब बात कर लेते हैं, आजकल के दौर में ना कुछ वर्ड्स बड़े यूज होते हैं, जैसे कि बोला जाता है
कि एक टाइम था जब ना वेब 1.0 थी, फिर एक टाइम आया उसके बाद, तब आ गई वेब 2.0, फिर एक टाइम आ गया उसके बाद, अब मतलब अब यूज होता है ये वाला वर्ड कि आजकल दौर किसका चल रहा है, वेब 3.0 का। तो यार इसका डिफरेंस देखते हैं कि ये क्या है। देखो जब वेब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी ना, तो स्टार्ट पे लोग चाहते थे कि मेरा कोई ब्रांड है तो वो ब्रांड सिर्फ ना इंटरनेट पे नजर आना चाहिए उसका पेज। तो वो क्या करते थे कि स्टैटिक पेज जो है ना, स्टैटिक वेबसाइट, वो बना लेते थे सिर्फ HTML को और CSS को यूज करके, तो स्टैटिक वेबसाइट। तो यार उस स्टैटिक वेबसाइट को, सिंपल से पेज को, तब बोला जाता था वेब 1.0। अक्सर लोगों ने ना अपने पोर्टफोलियो या सीवीज जब बनाते थे, तो वो ये वेब 1.0 का जमाना था। यार उसके बाद लोगों ने कहा कि क्यों ना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया जाए, जिसके ऊपर हम प्रोडक्ट्स अपलोड करें, फिर लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीदें वहां से, फिर उनके डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रेट्स अपडेट हों। ऐसी वेबसाइट को स्टैटिक नहीं, ऐसी वेबसाइट को डायनामिक वेबसाइट्स कहते हैं। डायनामिक वेबसाइट्स जिन पे के डाटा चेंज होता जाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप अगर YouTube की बात करें, तो आप YouTube पे देखेंगे डाटा अक्सर चेंज होता है, आप जब भी ओपन करेंगे डाटा नया अपडेट हुआ होगा। इसी तरह आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो ये सारी चीजों के ऊपर क्या होता है कि डाटा अपडेट हो रहा होता है, डाटा चेंज हो रहा होता है। जैसे कि Amazon ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, दराज है ऑनलाइन शॉप, अली बाबा, अली एक्सप्रेस, ये सारी चीजें जो है ना, इनके ऊपर डाटा अपडेट हो रहा होता है। ये डायनामिक वेबसाइट, ये दौर था 2.0 का। यार अब ये वेबसाइट तो सारी ये बन चुकी है डायनामिक। अब डाटा इतना हो गया है कि हम उस डाटा के ऊपर ना कुछ माइनिंग कर सकते हैं, कुछ माइनिंग कर सकते हैं, कुछ लर्निंग करवा सकते हैं, अपनी मशीन से कुछ लर्निंग करवा सकते हैं। जैसे कि आजकल एक वर्ड बड़ा यूज होता है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, और इसी तरह हमारे पास यूज होता है एक वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड यूज होता है। तो यार अब ये जो डाटा हमारे पास हो चुका है ना इतना इकट्ठा, इस डाटा को यूज करते हुए आपने यूजर को उसकी, जो उसके लाइक्स हैं या जो उसके डिसलाइक्स हैं या जो उसकी प्रेफरेंस है, उसके मुताबिक आपने उसको डाटा शो करवाना है। जैसे कि आप किसी अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो प्रॉपर्टी की, तो आप देखेंगे आपको फेसबुक के ऊपर प्रॉपर्टीज के ऐड आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपने अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर सर्च की है, कोई लेडीज कपड़े आपने सर्च किए हैं, या आपने अपनी बॉयज के कपड़े सर्च किए हैं, तो आपको फ्यूचर में उसी तरह के एड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे अमेजोन के ऊपर। इसी तरह गूगल जो आपको एड्स शो कर रहा होता है वेबसाइट्स के ऊपर, वो इसी तरह आपके बिहेवियर की बेसिस के ऊपर शो कर रहा होता। तो आई होप सो कि आपको वेब 1.0, 2.0 और 3.0 का डिफरेंस पता लग गया होगा। तो यार ये स्पेशली कोर्स डिजाइन किया गया बिगिनर्स के लिए। इसमें अगर किसी को वेब डेवलपमेंट आती भी है, तो वो भी इन सीरीज को सुन सकता है, और इन सीरीज के ऊपर होपफुली उसको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। कुछ बहुत सारे लोग कहते हैं हमने वेबसाइट बनाई, तो वेबसाइट के ऊपर दो इमेजेस थी, वो इमेजेस यूं शो होनी चाहिए थी, जबकि वो शो कैसे हो रही हैं, वो कुछ इस तरीके से शो हो रही हैं। बहुत सारे एरर आते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। फिर साथ ही साथ मैं आपको एसईओ की चीजें बताता जाऊंगा। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, के किस तरह आपकी वेबसाइट जो आप डेवलप करेंगे वो गूगल के फ्रंट पेज पे आनी चाहिए, या कोई भी कहीं पे भी उसको सर्च करता है तो वो टॉप रैंकिंग में शो होनी चाहिए वो वेबसाइट। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जरूर आप प्रेस करिएगा। और ये वेब सीरीज जो है, यहाँ प्ले लिस्ट के अंदर आपको ये वेब डेवलपमेंट की प्ले लिस्ट नजर आ जाएगी, उसके अंदर सारी वीडियोस मैं अपलोड करता जाऊंगा। और आप कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, और या आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, ताकि, और अगर आपका कुछ सजेशन है या क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में बताएं। मैं होपफुली उन कमेंट्स के आंसर में आपके साथ मटेरियल वगैरह भी शेयर करता रहूंगा वेब डेवलपमेंट का। और आपके साथ बड़ी अच्छी मेरी ये सीरीज और बड़ा अच्छा ये बूट कैंप चलने वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।